टॉपिक रहेगा जो हमने बायो का पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो सा वो देखेंगे वन बाय वन। हम इसको समझेंगे डिटेल में कि अगर एक ऑप्शन करेक्ट है तो ये क्यों करेक्ट है, इसका मतलब क्या। सो शुरू करते हैं जी। पहला ऑप्शन है जी, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व। गैसेस एक्सचेंज का जो अमल है उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीज है जो उसके अंदर हो रही है। ब्रेक डाउन ऑफ सी एच बॉन्ड टू यील्ड एनर्जी, नहीं जी, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। फिजिकल मूवमेंट टेक इन एयर एंड आउट ऑफ द बॉडी, यस। पहला एमसीक्यूज बी ऑप्शन करेक्ट है। एयर गैसेस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है जी, टेक इन एयर एंड गिविंग आउट एयर आउट ऑफ द बॉडी, ये बात याद रखें, बी ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन लीव अकर थ्रू स्टोमेटा। आपको पता है लीव के मीजोफिल लेयर, आपने अगर मेरा लेक्चर सुना है डिटेल में तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया था। मीजोफिल लेयर में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा वर्ड ही निकला, स्टोमा, स्टोमा मीन माउथ। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज एफिशिएंटली होता है लीव के अंदर। हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेज? टू ब्रोंकाई। मैनी ब्रोंक्यूलस, रिमाइंड, मैनी ब्रोंक्यूलस बट ओनली टू ब्रोंकाई। सिर्फ हमारे पास दो ब्रोंकाई हैं। ये देखें, ये एक लेफ्ट ब्रोंकाई है और दूसरा राइट ब्रोंकाई। ये राइट ब्रोंकाई में लंग में, और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में ओपन होता है। टू ब्रोंकाई। Which structure actively help in taking the air out of the lung? कौन सा स्ट्रक्चर जो सा है बेसिकली एक्टिवली हेल्प कर रहा है, मतलब खुद जो सा अपने अंदर मूवमेंट करके अपने अंदर तब्दीलियां ला के, एक्टिवली का मतलब ये है गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प कर रहा है। सो दैट इज डायफ्राम। मस्कुलर शीट है जी, ठीक है। ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, आप सबको पता है यहाँ पर, और वो डाउन या अप जाता है और इससे जो सा सरफेस एरिया या कम होता है या ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस इन एंड आउट जो सी हैं वो जाती हैं। सो डायफ्राम, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, वेयर डज द गैसेस एक्सचेंज, ये मैं सॉरी भूल गया था जी, चौथा एमसीक्यूज। वेयर डज द गैसेस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन? एल्वुलाई, स्मॉल एयर सैक्स होते हैं, आपको पता है, एंड के ऊपर लंग में, जहां पर गैसेस एक्सचेंज, ये डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया था। The primary chemical stimulus for breathing is the concentration of इस जरा एमसीक्यूज को समझ लें। ये एमसीक्यूज ये बता रहा है कि हमारे पास वो कौन सा सबसे पहला इब्तदाई चीज है, इब्तदाई इलामत है, आप ये समझें, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। दैट इज ऑक्सीजन इन ब्लड। ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर ज्यादा है। सो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये अंदर आती है एयर, और यहां से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है, बाहर कम है, तो यहां से फिर बाद में ब्लड के थ्रू जो सा है कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड मूव कर जाती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और ऑक्सीजन लोअर से हायर वो पहले अंदर आती है। तो ऑक्सीजन इन ब्लड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पुट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। जी, इनमें से जो ये चार ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन की मुताबिक वो बताएं जी। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई, ये तो ठीक है। गैसेस एक्सचेंज इन लंग इज वेरी एफिशिएंट बिकॉज लंग्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ये भी ठीक है जी। गैसेस एक्सचेंज एफिशिएंटली हो रहा है क्योंकि आपको पता है लंग्स बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। पहले ब्रोंकाई हैं, फिर ब्रोंक्यूलस हैं, फिर एल्वुलर डक्ट्स हैं, और एंड पे एल्वुलाई, तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ज़्यादा एफिशिएंटली करने के लिए, ये भी ठीक है। इनफाइजमा द वॉल ऑफ द एल्वुलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया, ये भी आपको पता है कि ब्रेक हो जाते हैं वॉल और सरफेस एरिया जो सा है वो बढ़ जाता है, ये भी याद रखें। So, dust particle damage the lung by irritating the inner alveolar surface, ये गलत है जी। डस्ट पार्टिकल डैमेज नहीं करते लंग्स के जो से हैं इनर एल्वुलर सरफेस को। ये हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल हैं वो ब्रोंकाई में भी डैमेज कर सकते हैं, और इस तरह हमारे ये जो हेयर होते हैं, आपको मैंने बताया था सीलिया, तो डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ते हैं, वो नेजल कैविटी में भी हैं, हमारे पास ब्रोंकाई में भी हैं, और ऊपर हमारे पास ये लेरिंग्स के अंदर भी छोटे छोटे से पाए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये हमारे पास लंग्स को ही डैमेज करें। तो डी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। अ डिजीज इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स, आप सबको पता है ये एम्फाइज़मा है।
विच प्रोसेस डज नॉट अक्कर इन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है? नेजल कैविटी मीन ये नोज का जो पोर्शन है, याद रहिए। सो ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल, यस जी ये भी हो रहा है जी, नेजल कैविटी में हो रहा है। आपके जो नेजल कैविटी नोज में हेयर है वो डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये भी हो रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इनहेल एयर, ये भी हो रही है जी। जो हमारी इनहेल एयर है उसमें नमी भी आती है क्योंकि हमारे अंदर म्यूकस होता है। आपको मैंने बताया था डस्ट नेजल कैविटी में दो चीज़ें होती हैं, एक ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो नमी प्रोवाइड करती है, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करती है और डस्ट पार्टिकल को रोकती है। तो ये दोनों चीज़ें तो हो रही हैं। वार्मिंग ऑफ द इनहेल एयर, ये भी हो रहा है जी। इनहेल एयर आपकी वार्म होती है जैसे ही अंदर आती है, 37 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई में हो रहा है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल सराउंड द एल्वुलाई, कैपिलरी जो सी है वो एल्वुलाई को सराउंड करती है, ये बात आपने याद रखनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज सेक्शन। ये एमसीक्यूज इस वजह से कराए जाते हैं कि बोर्ड के अंदर ये एमसीक्यू जोन से हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका कुछ ही दिनों बाद टेस्ट होगा एमसीक्यूज का, तो कुछ एमसीक्यूज इसमें से भी बनेंगे, कुछ एमसीक्यूज जो उनसे हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर से बनेंगे। तो थॉरली इसको चैप्टर को कौन सा है वो रिवाइज करें, एमसीक्यूज को रिवाइज करें। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।